कालिका को महाप्रसाद का भोग लगता है। और आज भी कलयुग में भी माँ कालिका को महाप्रसाद का भोग लगता है। यहाँ नहीं, कलकत्ता में जाकर के देखिए, कलकत्ता में आज भी माँ कालिका का भव्य मंदिर है। उस मंदिर के अंदर आज भी माँ काली को महाप्रसाद का भोग लगता है। ये माँ को पता होगा जरूर। क्या तो सच्चे दरबार की भक्तों, माँ काली को भोग लगा, सुंदर तरीके से आरती हुई, सभी को प्रसाद वितरण हुआ। सभी ने झोली प्रसाद करके अपना प्रसाद उसी में ले लिया। इसमें क्या दोनों भोग दोनों में ही है, पैकिंग में है, पैकिंग भक्तों, सभी ने झोली पसार करके उस प्रसाद को ले लिया। ये प्रसाद सभी के पास आएगा, झोली में ले, हाथ में कोई नहीं है। और जब तक ये कथा पूरी ना हो जाए तब तक इस प्रसाद को कोई खाई नहीं। क्या तो सच्चे दरबार की भक्तों, सभी भक्तों, राजन कहने लगे, रानी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अभी मेरे सामने मांस की बलि दी गई, उसी को कटवा करके प्रसाद बना और वही सभी में वितरण हुआ। और वही प्रसाद तूने झोली के अंदर लिया है। तू कह रही इसमें माँ का प्रसाद है। कैसी माँ है तेरी जो मांस के प्रसाद का भोग लेती है? तो कहती माँ है, ऐसी माँ नहीं होती। दिखा तेरी झोली के अंदर क्या है। रानी कहती है राजन मान जाओ, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना कोई कुछ नहीं मिलता। राजन जिद करने लग जाते, रानी अपनी माँ के दर्शन करो। रानी कहती है कि यहाँ रोड पे थोड़ी होंगे, चलो घर चलते हैं। भक्तों कहते हैं कि राज हट, बाल हट और त्रिया हट, ये तीन हट ऐसे बताए गए हैं। यदि हट कर ले तो जब तक कार्य संपूर्ण नहीं होगा नहीं छोड़ेंगे। राजा भी वही मन में सोच ले वही कार्य जरूर करता है। ऐसी राजा ने सोच लिया मुझे माँ के दर्शन करने हैं। रानी से कहा कि मुझे अपनी माँ के दर्शन करा दे। रानी कहती है चलो घर चलते हैं, यहाँ माँ के दर्शन नहीं होंगे। रानी लेकर के घर जाती है। इसी तरीके से माँ का दरबार सजाती है, इसी तरीके से ज्योति बनाई माँ की, और माचिस लेकर के जैसे प्रचंड करने चलती है। राजा रोक देते हैं, ठहरो रानी, यदि तेरी माँ में इतनी शक्ति है, अभी तो तुमने घोड़े का ही प्रसाद बनाया, अभी तो इस बेटे का भी प्रसाद बनाना है। राजन बेचारे बड़े रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। माँ के चरणों पर माँ दर्शन नहीं देने आई। भक्तों, उस बेटे को भी बैठ के छोटा छोटा काट रहे हैं। राजन रोते जा रहे हैं, बेटे को छोटा छोटा काट करके कढ़ाई में चढ़ा दिया, उसका भी प्रसाद बनने रख दिया। भक्तों, जैसे ही प्रसाद बनने के लिए रखा तुरंत मां साक्षात प्रकट हो जाती, बोल कालका मैया की। कहते राजा रानी मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ी प्रसन्न हूं। राजन कहते हैं कि माँ क्या मांगू मैं तेरे से, मेरा कलेजे का टुकड़ा था वो भी तूने छीन लिया। ये रानी तो इतनी निर्दयी है, इसको इतना भी नहीं लगा कि जिस बेटे को मैंने अपने गर्भ से पैदा किया है उसी को मैं मरवा रही हूँ। माँ कहती है राजन क्यों परेशान होता है, जो तेरी आंखों के सामने ये माया भी पर्दा पड़ा था, जो तुझे अहंकार हो गया था मैं राजा हूँ, अपने आगे तो किसी को कुछ नहीं समझता, वह अहंकार तोड़ने के लिए मुझे ये माया रचनी पड़ी। कहते हैं माँ कहती है कि राजा परेशान ना हो, जैसा तेरा पहले था आज भी सब कुछ वैसा ही है। राजन को विश्वास नहीं होता है। राजन कहते हैं कि माँ जिनको मैंने अपने हाथों से काटा है वो कैसे दोबारा से वैसे हो सकते हैं, तुम झूठ कह रही हो। रानी कहती, माँ कहती है जा करके देख के। राजा दौड़ करके घुड़साल में जाता है, देखता क्या कि घोड़ा जहाँ बंधा था वहीं वैसा का वैसा ही बंधा है। बोल कालका मैया की कृपा है इस माँ काली की। भक्तों, माँ कहती है राजा अपने बेटे को भी आवाज दे ले, बाद में इस रानी से मत कहना कि तूने इस माँ के दर्शन के खातिर अपने बेटे को भी बर्बाद दिया। अभी बुला ले अपने बेटे को, मेरे जाने के बाद इस रानी को दोष मत देना। राजन आवाज लगाता है, बेटा दौड़ करके मेले से आ जाता है। राजन को विश्वास नहीं होता है, सोचता है जिनको मैंने अपने हाथों से काट करके चढ़ाया था उसमें तो देखूं क्या है। जाता है इन कढ़ाओं के पास और जैसे खोल करके देखता उसमें देखता क्या है कि जिसमें बेटे को कटवा करके चढ़ाया था उसमें हलवा बन गया, और जिसमें घोड़े को कटा के चढ़ाया था उसमें छोले बन गए। भक्त दौड़ करके आता है, माँ कहती है मांग ले राजा क्या मांगना है। राजन कहते हैं कि माँ तुझसे मैं क्या मांगू, तुझे वरदान देना तो एक वरदान देना, आज तेरे दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा खोया परिवार तूने दोबारा मिला दिया है, पर आगे चल करके कोई भी भक्त तुझे अपना बेटा काट करके घोड़ा काट करके बलि नहीं देगा, तुझे खुश नहीं कर सकता।
आगे चल करके जब भी तू कोई प्रसाद ले तो इसी हलवे चने का प्रसाद का भोग ले। भक्तों सच्चे दरबार की भक्तों माँ ने तभी से हलवे चने का प्रसाद का भोग लिया है। 16 डोने हलवे चने ले आओ, 16 डोने लगवा कर। भक्तों माँ कहती है राजा रानी मांग लो, तुम्हें कुछ मांगना है, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, फिर से मांग लो, मेरे जाने के बाद मत कहना कि माँ ने वरदान नहीं दिया। राजा रानी कहते हैं कि माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दर्शन पाकर के हमारा मन कृतार्थ हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ कहती है कि राजा रानी तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, चलते चलते मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब आगे कलयुग में चल करके जहाँ भी माँ ज्वाला जी माँ झंडे वाली के जगराते होंगे, जब तक तुम दोनों की नाम की कथा का व्याख्यान नहीं होगा तब तक भक्तों को नहीं पता चलेगा भक्त और भगवान का रिश्ता क्या है, तब तक ये जागरण माँ कबूल। भक्तों तभी से परंपरा चली आ रही है तारा रानी की कथा कहने और सुनने की। भक्तों ये माँ ने वरदान दिया था तारा को, जब तक कलयुग में जाकर के जहाँ भी परमात्मा जहाँ ज्वाला जी के जगराते होंगे, माँ झंडे वाली माँ कालका के जगराते होंगे, जब तक उसमें तारा रानी की कथा का व्याख्यान नहीं होगा तब तक एक जगराता माँ कबूल नहीं करेगी। भक्तों माँ ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और सुंदर तरीके से राजा रानी ने आरती करी, हलवे चने के प्रसाद का भोग लगाया और मां अंतर ध्यान हो गई। भक्तों राजा रानी जब तक जिए तब तक तो माँ की भक्ति करी और अपने राज्य में माँ कालिका का एक भव्य मंदिर बनाया और जब तक जिए उस माँ की सेवा करी, मंदिर में सेवा करके अंत में इस माँ के चरणों को चले गए। इतनी तारा रानी कथा है, विराम बोल तारा रानी मैया की। अच्छा एक बात बताएं, कथा किन किन भक्तों के समझ में आई, जरा एक हाथ खड़ा करें। इसे समझ में नहीं आई, ये पूछा। एक ही खड़ा करो, दो नहीं, और थोड़ी ज्यादा समझ में आ गई तो दोनों खड़ा करें। और एक बार जो ध्यान पापी कहलाता है, रावण कौन था, उसी के कहने से आया था उनका, तो कौन हो गया, पापी कहलाया। सहयोग देना भी पाप है। अभी 4 भाई हमारे अच्छे खड़े हो जाएं बाहर, उनके साथ एक दारू पीने वाले भैरव बाबा खड़े हो जाए तो वो भी कहे जाएंगे कि ये अच्छे, और 4 भाई गलत खड़े हो जाए उनके साथ एक अच्छा आदमी खड़ा हो जाए ना जिसमें कोई अर्थ ना हो, वो भी गलत कहलाए। भक्त तो यही संगत थी। तो श्री राम ने सुंदर तरीके से समझाया, कहा कि निद्रा देवी इसने रावण का साथ दिया था, यदि ये रावण का साथ नहीं देता, उसके कहने से यहाँ युद्ध करने नहीं आता तो ये मारा नहीं। भक्तों निद्रा देवी क्रोध आ गया, उसने भी विश्राम को श्राप दे दिया कि प्रभु जहाँ भी तेरे नाम का भजन होगा, भक्त वहां बैठे भजन कर रहे होंगे, मैं उनके सरों को जाकर के पकड़ लिया करूंगी, उनके सर पे बैठ जाया करूंगी। जब सर पे बैठ जाऊंगी भक्ति को नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो परमात्मा के चरणों में मन ही नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो उसका उद्धार इसी नरक में बचेगा। दिया बाती फोटो की है
सतवंती सतवंती है पतवंती रसवंती, मेरी सुनना ये विनंती, मेरा चोला रंग बसंती। हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए। जो तेरी महिमा गाए वो मांगे मुरादे पाए। हर आँख तेरी ओर निहारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, फोटो की है खालियां बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावानी है माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दे ऐसी भक्ति, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमिट पूर्णमाशी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारती, मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, फोटो की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो कावाली है माँ तेरी आरती। वो तेरे पाँव सारी दुनिया पखारती।